तो मैं बना रहा हूँ अपना शेक। और इंडिया में रहते हुए सबने कभी ना कभी एक बार ये वीडियो देखी होगी, जिसने जो इंस्टाग्राम या यूट्यूब चलाते है ना, थोड़ा सा दूध, 2 बनाना, 3-4 डेट्स, 7 काजू, 7 बादाम, थोड़े से अखरोट, ये डाल के शेक बना लो तो आपका गारंटेड वेट बढ़ेगा, आपके में ताकत आएगी, ऐसा बोलते हैं वो लोग ना। मैं तो 2 महीने से पी रहा हूँ, वेट ही कर रहा हूँ कब आएगी ताकत, पता नहीं कब बढ़ेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। एंड मेरा नाम है हिमांशु, मैं रहता हूँ ऑस्ट्रेलिया में। जैसे कि आपको मेरे लास्ट ब्लॉग से पता लगा होगा कि मैंने गलती की हुई थी कि मेरे पास कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग ये मेरी वीडियो देखें तो उनको फ्यूचर में इस वीडियो की थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो बेसिक सी चीज़ है कि आपके पास गाड़ी होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो 4 व्हीलर है वो आपकी लग्जरी में नहीं आता, वो बेसिकली आपकी बेसिक नेसेसरी की चीज़ों में आता है, तो इसलिए आपके पास गाड़ी होगी। तो अब जैसे कि आपको नॉर्मली पता है इंडिया में क्या है, इंडिया में तो अगर गाड़ी ली है तो हमने बस गाड़ी ले ली, उसके साल की इंश्योरेंस करवा ली और उसके बाद आपको हर 3 महीने में पॉल्यूशन करवाना है, या आपकी लेटेस्ट मॉडल है तो आप 1 साल का भी पॉल्यूशन ले सकते हो। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको और चीज़ों का भी ध्यान रखना है। जैसे इंडिया में तो आपका अगर कभी टायर फ्लैट हो जाए या आपको कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप इजीली क्रेन से बुलवा के टो करवा सकते हो, या आप यहाँ पे पंचर तो हर पेट्रोल पंप पे या नियर शॉप पे मिल ही जाता है हर 2 किलोमीटर पे। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी दूर दूर तक नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे मेनली लोग कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेते हैं या NRMA लेते हैं। NRMA इज लाइक रोड साइड असिस्टेंस देते हैं वो लोग ना। हाय फ्रेंड्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे इंश्योरेंस के लिए, और इंडिया में तो इंश्योरेंस भी सेम ही होती है वैसे, पर कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में इंश्योरेंस 4 टाइप की है बेसिकली ना। जैसे कि पहले इंश्योरेंस है जो है वो CTP है, जो मेरी ऑलरेडी गाड़ी की इंश्योरेंस हुई थी। CTP में मींस यहाँ पे बेसिकली आपका ड्राइवर कवर होता है, और अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज करते हो गवर्नमेंट की, वो इंक्लूड होता है। उसके बाद दूसरी टाइप की इंश्योरेंस है जिसके अंदर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है, वो इंडिया में भी होती है, जिसके अंदर अगर आप किसी और थर्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को डैमेज करते हो तो वो कवर होगा। फिर थर्ड आती है जिसके अंदर आप थर्ड पार्टी प्लस थेफ्ट इन्वॉल्व करते हो, है ना। तो जिसके जैसे कि अगर आपकी थर्ड पार्टी तो वही हुआ कि जिसके अंदर आपने किसी भी गाड़ी की इंश्योरेंस है, किसी इंसान को भी हर्ट किया तो वो भी कवर होता है। उसके अलावा थेफ्ट वही है कि अगर आपकी कोई भी गाड़ी चोरी हो जाती है या आपकी गाड़ी कोई भी नेचुरल डिजास्टर से पूरी टोटल डैमेज हो जाती है तो वो भी आपका कवर मिलेगा। फिर फोर्थ है जो है कॉम्प्रिहेंसिव, राइट। कॉम्प्रिहेंसिव में वो बेसिकली क्या है, जिसके अंदर आपकी गाड़ी भी कवर्ड है, ड्राइवर भी कवर्ड है, पैसेंजर भी कवर्ड है, प्लस अगर आप किसी थर्ड पार्टी को डैमेज करवाते हो तो वो भी कवर्ड होता है। तो ये सब चीज़ें इस टाइप की 4 टाइप की इंश्योरेंस हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि हाँ कॉम्प्रिहेंसिव ही लो, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ टिप्स हैं वो बताऊंगा कि आपको वो लेनी चाहिए, कि अगर आप फ्यूचर में कभी भी इंश्योरेंस ले रहे हो तो वो 4 या 5 टिप्स हैं जिनका हमेशा ध्यान रखना। चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। पहला कि कोशिश करो कि कॉम्प्रिहेंसिव ही इंश्योरेंस लो, क्योंकि मानते हैं कि उसमें थोड़े से पैसे ज़्यादा लगेंगे, पर हाँ ये सारे पैसे एक ही बार में कवर हो जाएंगे। अगर भगवान ना करे कभी भी आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है, या आप किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हो या कुछ भी करते हो, तो ये सारा कुछ आपका कवर होता है। और ये अभी तो रियलाइज़ नहीं हो रहा, अभी तो चुभेगा कि $400-500 एक्स्ट्रा जा रहे हैं, पर भगवान ना करे फ्यूचर में कभी भी कुछ ऐसा हो जाता है ना, तो सारे पैसे यहीं कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टिप इज़ हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ले। दूसरा, अपनी इंश्योरेंस में विंडशील्ड ऐड करवाएं। रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ पे बहुत नेचुरल चीज़ है कि आपसे की गाड़ी जो है वो कंगारू से हिट हो जाती है ना, तो उससे की वजह से आपकी ब्रेक हो जाएगा विंडशील्ड, और वो फिर वो आपका इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा। अभी तो लगने से $100-150,
पर विंडशील्ड चेंज करवाने में लग जाएंगे सीधा $400-500, तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि हाँ, दूसरा वो आपको विंडशील्ड कवर। तीसरा, कार हायर का एक होता है ऑप्शन, वो भी आपको लेना चाहिए कंपल्सरी, क्योंकि अगर मान लो भगवान ना करे कल को आपका कभी भी क्लेम आता है, अब वो क्लेम लेने में, करने में, इन सब चीज़ों में का प्रोसेस मिनिमम से मिनिमम 14-15 वर्किंग डेज, नॉट 14-15 डेज, इट्स वर्किंग डेज, है ना। तो वो लगेंगे। और अगर मान लो आप जॉब करते हो या आप ऐसी किसी फील्ड में हो जिसमें आपको गाड़ी चाहिए और आपने अपनी गाड़ी क्लेम में दे दिया, वो 14-15 दिन आप कैसे फेस, वो सारे पैसे आपके वहीं कवर हो जाएंगे। अब फिर फोर्थ है कि हाँ, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी जो इंश्योरेंस है वो EMI बेस पे भी ले सकते हो मंथली। पर उसमें यह है कि हाँ, जिन लोगों की सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जिनकी मजबूरी है, जो एकदम से नहीं ले सकते, चलो वो तो ठीक है, पर आई विल सजेस्ट कि आप हमेशा एक साथ ही दो, जिसमें आपको 2 बेनिफिट मिलते हैं। पहला बेनिफिट तो ये कि आपके थोड़े से पैसे कम लगेंगे, है ना। दूसरा कि अगर मान लो भगवान ना करे आपकी कभी गाड़ी टोटल लॉस में जाती है, जैसे मेरी पिछली गाड़ी टोटल लॉस में गई थी, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जितनी भी आगे की EMIs हैं वो सारी कट के और टैक्स कट के आपको पैसा मिलेगा। तो उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि आप ऐसा ना करो। 5वां पॉइंट कि आप अपनी इंश्योरेंस की वैल्यू ठीक रखवाएं। हम अभी स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि हम अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस की वैल्यू कम करवा देते हैं, वो इंडिया में भी करते थे कि हमें प्रीमियम कम देना पड़ेगा। पर अगर भगवान ना करे कभी आपकी गाड़ी टोटल लॉस में गई ना, तो वो आपको वैल्यू उसी के अकॉर्डिंगली ही मिलेगी। तो इसलिए हमेशा जो इंश्योरेंस डिक्लेयर वैल्यू है वो अच्छी रखें, जेन्युइन रखें, ताकि वो फ्यूचर में आपके लिए बेनिफिट के लिए ही है। तो मेरे अकॉर्डिंगली 5 मेरे पॉइंट्स हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेना, दूसरा विंडशील्ड ऐड करवाना, तीसरा कार हायर वाला भी बेनिफिट ऐड ऑन करवाना, चौथा कोशिश करना कि जो इंश्योरेंस लो वो EMI पे ना लेके वन टाइम पे करो। पांचवा, इंश्योरेंस की जो वैल्यू है गाड़ी की इंश्योरेंस के टाइम पे वो ठीक रखवाओ, जो जेन्युइन है। 2-3 कह लो जो मेनली चलती है। बजट डायरेक्ट, जिनके प्रीमियम अच्छे हैं, एमी और GIO और बजाज, ये 4 हैं जिनके अच्छे प्रीमियम हैं, जो मेनली यहाँ चलती है सिडनी में। बाकी तो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, आप ऑनलाइन चेक करोगे कंपैरिजन तो आपको दिख जाएगा। लो जी, हम आ गए हैं जिम। आज हमारा है लेग्स डे और हम 10 मिनट की वॉक करके हम लेग स्टार्ट करेंगे। चलो मिलते हैं।